अच्छा, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव। क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई मैंने? मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर रिसेसिव। क्या होते हैं भाई? वो रिसेसिव होते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, उनका नेचर कैसा होता है? रिसेसिव होते हैं, वो डोमिनेंट नहीं होते। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, फीमेल के अंदर जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं, सेक्स लिंक ट्रेट्स are expressed only in homozygous recessive condition। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। फीमेल के अंदर जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं? होमोजाइगस कंडीशन में। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्स, ये कोर्स कैसी फीमेल है भाई? नॉर्मल है। कैसी है? नॉर्मल। अगर मैं कहूं एक्स एक्स और यहाँ पे भी रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो ये फीमेल क्या होगी भाई? अफेक्टेड होगी। क्या होगी ये? अफेक्टेड। इसको कोई ना कोई डिजीज है, दिस इज अफेक्टेड, राइट। और अगर एक सिंगल अलील प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है, तो ये फीमेल होती है कैरियर। क्या कहलाती है? कैरियर कहलाती है, ठीक है। इस फीमेल के ऊपर, ठीक है, उस बीमारी का कोई असर नहीं होगा। द फीमेल विल बी अनअफेक्टेड। द फीमेल विल बी अनअफेक्टेड। जैसे यहाँ पे फीमेल है, ये इस फीमेल को क्या होगा भाई? हीमोफीलिया। क्या होगा? हीमोफीलिया। लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, हालांकि ये एक जीन अपने साथ कैरी कर रही है, लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं होगा। शी विल बी नोन एज ओनली कैरियर, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? फीमेल की। तो फीमेल के अंदर जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। यहाँ पे ही सिर्फ वो क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं, बाकी ना तो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, ना है। ये तो नॉर्मल है, और ये क्या है भाई? कैरियर फीमेल, ठीक है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? मेल की। किसकी बात करते हैं? मेल। मेल आर हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक ट्रेट्स। मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। यहाँ पे ये वर्ड हमने यूज़ किया है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है? मेल की अगर हम बात करें तो मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं भाई? एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये मेल तो क्या है भाई? नॉर्मल है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जो जीन एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग अलील वाई के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उसका जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम है भाई, यहाँ पे कौन सा अलील प्रेजेंट है? यहाँ पे अलील प्रेजेंट है कैपिटल टी, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग अलील, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी, वो प्रेजेंट होगा, राइट।
लेकिन यहाँ पे x के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो y के ऊपर कोरस्पोंडिंग अलील प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये तो नॉर्मल हो गई। और अगर मैं कहूँ ऐसी कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर प्रेजेंट है, वो x के ऊपर प्रेजेंट है, y के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो जीन है, कौन सा जीन है ये, H जीन, इस जीन की सिर्फ एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सिंगल कॉपी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो मेल के अंदर जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं वो कौन सी कंडीशन में होते हैं भाई, हेमीजाइगस, क्योंकि उस जीन की सिर्फ एक क्या प्रेजेंट होती है, सिंगल कॉपी। तो मेल को अफेक्टेड होने के लिए सिर्फ उसको क्या चाहिए, एक सिंगल अलील चाहिए। और यही कारण होता है कि मेल्स आर मोर सफरर, मेल्स आर मोर सफरर फ्रॉम sex linked traits as compared to females, as compared to the females। क्यों भाई, क्योंकि फीमेल को देखिए, मैंने आपको पीछे बताया, फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए उसको दोनों क्या चाहिए, दो कॉपी चाहिए, किसकी, जीन्स की, दो कॉपी चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी स्मॉल एच है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल, तभी वो फीमेल जाके क्या हुई, अफेक्टेड हुई। सिंगल के अंदर तो वो क्या थी, कैरियर थी, और कैरियर फीमेल्स क्या होती हैं, अनअफेक्टेड होती हैं। लेकिन मेल के ऊपर एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होने की वजह से मेल क्या कहलाता है, मेल कहलाता है अफेक्टेड। मेल क्या कहलाता है भाई, अफेक्टेड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाई मेल सफ़र मोर एज कंपेयर टू फीमेल्स व्हेन वी कंसीडर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, राइट। तो ये बात हो गई भाई इसकी। इससे आगे हम दो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक टर्म का नाम है दैट इज़ नोन एज सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। देखिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो मेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते, फीमेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस, कैरेक्टर्स which express their effect only in one sex, only in one sex, not the other, not the other, despite the presence of, despite the presence of their genes, despite the of their genes in both the sexes, in both the sexes। ठीक है, देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये वो कैरेक्टर्स हैं विच एक्सप्रेस इन ओनली वन सेक्स, या तो मेल में या फीमेल। ठीक है, हालांकि उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स तो दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, मेल में भी हैं और फीमेल में, लेकिन वो एक्सप्रेस सिर्फ एक ही सेक्स के अंदर होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल है हमारा मिल्क सिक्रीशन,
इन फीमेल मैमल, इन फीमेल मैमल्स। देखिए मेमोरी ग्लैंड तो मेल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो रूडिमेंट्री होती हैं। क्या होती हैं? रूडिमेंट्री होती हैं, फंक्शन नहीं करती, वेस्टिजियल हम उनको मानते हैं। ठीक है, तो जीन तो प्रेजेंट है मेल के अंदर भी, जीन्स आर प्रेजेंट, मेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है, लेकिन वो जीन क्या नहीं करते? एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ एक्सप्रेस किसके अंदर करते हैं? फीमेल के अंदर, और फीमेल क्या सिंथेसाइज करती है? मेल का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? फीमेल के। इट इज़ लिमिटेड इन फीमेल इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल इंडिविजुअल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम कहते हैं भाई, नेक्स्ट एक टर्म है जिसको हम कहते हैं भाई सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। तो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। इसकी डेफिनेशन है कैरेक्टर्स विच अपीयर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्स हार्मोन। ये वो कैरेक्टर्स हैं which appears due to effect of particular sex hormone, due to particular sex hormone over different structure, over different structure, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स किस वजह से होते हैं? सेक्स हार्मोन्स की वजह से। इसकी वजह से भाई सेक्स हार्मोन्स की वजह। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, फॉर एग्जांपल जैसे चेंज इन वोकल कॉर्ड, चेंज इन वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स जिसको आप कहते हैं, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा भाई बाल्डनेस इन मेल्स, बाल्डनेस इन मेल्स। तो ये कैरेक्टर्स किस में आते हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। ठीक है, ये किस वजह से होते हैं? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन ओवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वैसे अगर हम बाल्डनेस की बात करें तो मेल्स के अंदर जो बाल्डनेस है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है भाई? ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, बाल्डनेस इन मेल। फीमेल्स के अंदर यूजुअली क्या होती है? बाल्डनेस अब्सेंट होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है फीमेल के अंदर बाल्डनेस है तो वो जो ट्रेट होगा दैट विल बी ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। क्या होता है? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ये हमने डिस्कस किया भाई किसके बारे में? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स के बारे में, और उससे ऊपर हमने डिस्कस किया किसके बारे में भाई? डिस्कस किया हमने सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स के बारे में, राइट। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।